Start. I am Dr. Shyam Agarwal, Chairman Department of Medical Oncology at Sir Gangaram Hospital. 2 साल पहले लगभग 52 इयर्स की महिला हमारे पास आई जिनको कि ब्रेस्ट कैंसर था और वो बोन्स में फैला हुआ था। उनकी बायोप्सी हुई, उनका हार्मोन रिसेप्टर पॉजिटिव आया और HER2/neu2+ आया, परंतु फिश नेगेटिव था। तो ऐसे पेशेंट्स में उनको हार्मोनल थेरेपी दिया गया अलॉन्ग विद CDK4/6 इनहिबिटर्स, जिससे कि वो 1.25 साल 1.5 साल बिल्कुल ठीक हो गई। उनकी बोन्स की डिजीज बिल्कुल खत्म हो गई और ब्रेस्ट में जो थोड़ी गांठ थी तो उसको हमने 1.5 साल के बाद ऑपरेट कराया। उसके कुछ महीनों के बाद पेशेंट को पैर में चलने में प्रॉब्लम हुई और यूरिन कंट्रोल चले गया, हेडेक रहना शुरू हो गया। तो जब उनकी जांच की गई जिसमें कि CSF एग्जामिनेशन था, तो उसमें उनके कैंसर्स के सेल्स पाए गए। तो वो जो ब्रेस्ट कैंसर के सेल्स थे उनकी स्पाइन में और उनके ब्रेन में स्प्रेड हो गए। तब उनको हमने रेडियोथेरेपी लगाई और रीढ़ की हड्डी में कीमोथेरेपी के इंजेक्शंस दिए, जिससे कि थोड़ी रिकवरी हुई, ज़्यादा नहीं हुई। क्योंकि उनका HER2/neu पॉजिटिव था और हालांकि फिश नेगेटिव था, 5-6 महीने पहले एक नई दवाई डेवलप हुई जो कि कीमोथेरेपी नहीं है, जिसको Enhertu बोलते हैं, जो कि HER2 जीन को टारगेट करती है। तो वो दवा हमने देनी उनको शुरू की। तो उससे 2 डोज हमने 3-3 हफ्ते पे जब लगाई तो उनको ड्रामेटिक इम्प्रूवमेंट हो गया, जिसमें कि उनके सिर दर्द भी खत्म हो गई, उनके पैर भी चलने शुरू हो गए, यूरिन का भी कंट्रोल आ गया और वो दवाई अब तक उनकी चल रही है और पेशेंट लगातार इम्प्रूवमेंट शो कर रही है। तो उस पेशेंट को अभी तक हमने कीमोथेरेपी की दवा नहीं दी है। तो ऐसी दवाएं आ गई हैं जिससे कि जो कि नॉन कीमो की दवाएं हैं, चाहे वो हार्मोन्स हैं, चाहे वो HER2 टारगेट करती हैं, जिससे कि पेशेंट्स ठीक हो सकते हैं, उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ अच्छी हो सकती है, उनकी ज़िंदगी बढ़ सकती है। तो ये पेशेंट ऐसी दवाओं का एक उदाहरण है। धन्यवाद। Start. I am Dr. Shyam Agarwal, Chairman Department of Medical Oncology at Sir Gangaram Hospital. 2 साल पहले लगभग 52 इयर्स की महिला हमारे पास आई जिनको कि ब्रेस्ट कैंसर था और वो बोन्स में फैला हुआ था। उनकी बायोप्सी हुई, उनका हार्मोन रिसेप्टर पॉजिटिव आया और HER2/neu2+ आया, परंतु फिश नेगेटिव था। तो ऐसे पेशेंट्स में उनको हार्मोनल थेरेपी दिया गया अलॉन्ग विद CDK4/6 इनहिबिटर्स, जिससे कि वो 1.25 साल 1.5 साल बिल्कुल ठीक हो गई। उनकी बोन्स की डिजीज बिल्कुल खत्म हो गई और ब्रेस्ट में जो थोड़ी गांठ थी तो उसको हमने 1.5 साल के बाद ऑपरेट कराया। उसके कुछ महीनों के बाद पेशेंट को पैर में चलने में प्रॉब्लम हुई और यूरिन कंट्रोल चले गया, हेडेक रहना शुरू हो गया। तो जब उनकी जांच की गई जिसमें कि CSF एग्जामिनेशन था, तो उसमें उनके कैंसर्स के सेल्स पाए गए। तो वो जो ब्रेस्ट कैंसर के सेल्स थे उनकी स्पाइन में और उनके ब्रेन में स्प्रेड हो गए। तब उनको हमने रेडियोथेरेपी लगाई और रीढ़ की हड्डी में कीमोथेरेपी के इंजेक्शंस दिए, जिससे कि थोड़ी रिकवरी हुई, ज़्यादा नहीं हुई। क्योंकि उनका HER2/neu पॉजिटिव था और हालांकि फिश नेगेटिव था, 5-6 महीने पहले एक नई दवाई डेवलप हुई जो कि कीमोथेरेपी नहीं है, जिसको Enhertu बोलते हैं, जो कि HER2 जीन को टारगेट करती है। तो वो दवा हमने देनी उनको शुरू की। तो उससे 2 डोज हमने 3-3 हफ्ते पे जब लगाई तो उनको ड्रामेटिक इम्प्रूवमेंट हो गया, जिसमें कि उनके सिर दर्द भी खत्म हो गई, उनके पैर भी चलने शुरू हो गए, यूरिन का भी कंट्रोल आ गया और वो दवाई अब तक उनकी चल रही है और पेशेंट लगातार इम्प्रूवमेंट शो कर रही है। तो उस पेशेंट को अभी तक हमने कीमोथेरेपी की दवा नहीं दी है। तो ऐसी दवाएं आ गई हैं जिससे कि जो कि नॉन कीमो की दवाएं हैं, चाहे वो हार्मोन्स हैं, चाहे वो HER2 टारगेट करती हैं, जिससे कि पेशेंट्स ठीक हो सकते हैं, उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ अच्छी हो सकती है, उनकी ज़िंदगी बढ़ सकती है। तो ये पेशेंट ऐसी दवाओं का एक उदाहरण है। धन्यवाद।